हेलो, तो हम वापस आ चुके हैं मैनेजर किम में और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं तुम लोगों को बुलाऊं क्या, होमीज बोलूं या फिर गाइस बोलूं। भाई तुम अभी बताना कमेंट में। हाँ, मैंने पिछली बार ये वीडियो मैंने बीच में ही छोड़ दी थी क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे इस वजह से, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो को दोबारा से हम कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में तुमने जहाँ तक देखा था कि मैनेजर किम ने इसका हाथ तोड़ दिया था और ये बकवास कर रहा था लॉस के बारे में। और फिर उसके बाद हम मिंचियोन पे आते हैं, मतलब जहाँ पर इसको तोड़ा था। फिर बोलता है कि तुझे लॉस के बारे में नहीं पता, मैं एक माइनर हूँ। मैनेजर किम इसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते। फिर मैनेजर किम अपनी लात मारते हैं और इसकी नाक तोड़ देते हैं। मतलब ये लॉस के बारे में दोबारा बकवास करना शुरू कर देता है। इसको लात पड़ चुकी है फिर भी, और बोलता है कि मैं एक माइनर हूँ, तू तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे को जेल पहुंचवा के रहूंगा। यही बकचोदियां कर रहा है इधर से इतनी देर से। फिर मैनेजर किम बाहर जाते हैं, अपना सूटकेस खोलते हैं, सारे पेपर वगैरह को फेंक देते हैं और उनको अपनी पिस्टल निकाल लेते हैं। मैनेजर किम अपनी बंदूक निकालते हैं और उसमें अपना साइलेंसर लगाते हैं जल्दी से, ताकि लोगों को आवाज सुनाई ना दे जो अंदर चल रहा है। मैनेजर किम बोलते हैं, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते उन्हें हम ऑर्फन कहते हैं। जिस औरत का पति मर जाता है उसे हम विडो कहते हैं। और ये बोलते हैं मैनेजर के अपनी भाई साहब बंदूक को रिलोड कर लेते हैं। और तुझे पता है, जो माँ बाप अपने बच्चों को खो देते हैं उनके लिए कोई शब्द इसके अलावा खोने के लिए कुछ नहीं होता, और तू कह रहा है कि लॉस माइनस को बचाते हैं। फिर मैनेजर के अपनी बंदूक को इसके प्राइवेट पार्ट पे लगाते हैं और फिर मैनेजर के बोलते हैं कि अगर लॉ माइनर्स को बचाते हैं तो मैं एक मिडिल एज लॉलेस मैन हूँ। और हाँ, ये डर जाता है मैनेजर किम की बंदूक देख के, और उसको पता है कि मैनेजर किम से अटका हुआ आदमी है, वो गोली चला भी देगा। फिर उसके बाद ये हरामखोर अपनी सच्चाई बताता है और बोलता है कि मैं माइनर नहीं हूँ भाई, और अगर तुमने शूट कर दिया तो तुम फंस नहीं जाओगे, तुम क्रिमिनल नहीं बन जाओगे। इसकी बात इतनी खत्म ही हुई होती है, मैनेजर किम बंदूक चला देते हैं। प्राइवेट पार्ट पे नहीं, लेकिन उसकी थाई में जरूर मार देते हैं। और यहाँ पर सबका रिएक्शन दिखाया जाता है, सबकी फट चुकी है, सबके मुंह में गोटे आ चुके हैं। फिर जो मिंचेवन होता है बोलता है कि तू पागल है क्या, तूने क्या करा ऐसा, तूने मेरे को इतना गंदा क्यों मारा, कोई एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी। फिर मैनेजर किम अपने पेपर्स को समेटने लगते हैं और फिर बोलते हैं, मैं तुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि मेरी बेटी अभी भी जिंदा होगी। अगर मेरी बेटी मर गई होती तो मैं तेरे लौंडे लपाटू, तेरे परिवार, तेरे भाई, तेरे दोस्त, सबको यहाँ से खत्म कर देता, मतलब मैं सबको मार देता। अगर किसी ने भी मेरी बेटी के ऊपर उंगली या आँख उठाने की भी कोशिश की, मैं उसे जान से मार दूंगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कोई भी हो, उसका नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। फिर मैनेजर किम बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और अब तेरा फोन भी यहाँ से लेके जा रहा हूँ। फिर मिंचियोल के फोन पे मैसेज आता है और लिखा आता है कि मिंचियोल, जो तुम बॉडी लेके आए थे हमने उसे कंटेनर में डाल दिया है और मैंने कंफर्म भी किया है वो मर चुकी है। और ये चीज पढ़ते ही मैनेजर के हम रोना शुरू कर देते हैं। जो उनका ब्रीफ केस होता है जिसमें बंदूक होती है वो भी गिर जाती है नीचे। फिर मैनेजर के अपने आंसू पोंछते हैं और ग्रुप चैट पे कुछ लिखते हैं। और फिर हम उन्हीं उन दो पे आते हैं जिनको मैनेजर के हमने मैसेज भेजा था। चलता है कि मैनेजर के मैसेज नहीं, सीधा कॉल कर रहे हैं उन लोगों को। लेकिन जो उनके साथ वाला जो टकला होता है वो फोन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जो पीले दांत वाला होता है वो उसे रोक देता है और बोलता है कि उसको मत उठाना क्योंकि वो मिंचियोल नहीं है, वो पुलिस वाले तुझे कॉल कर रहे हैं, तो उसको काट दे, काट मत, उसको फेंक दे, काम कर। और फिर उसके बाद हम मैनेजर किम पे आते हैं और इसमें लिखा हुआ है दिस चैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। मैनेजर किम पीछे मुड़ के बोलते हैं, ओए ये क्या लिखा रहा है, चैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब है, तू बताएगा मेरे को। और फिर मैनेजर किम बोलते हैं कि मुझे इस चैट से दोबारा कनेक्ट करवा। और मिंचियोल को पता है कि मैनेजर किम कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी, इसको गोली भी मार सकते हैं अभी भी। और हाँ, मैनेजर किम ने बोलता था कि मुझे चैट से दोबारा कनेक्ट करवा। फिर उसके बाद मिंचियोल बोलता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने वो रूम बनाया था और उन्होंने अब रूम। इतनी बात इसकी खत्म ही नहीं होती, मैनेजर किम इसका गला पकड़ लेते हैं और इसको नीचे चौक कर देते हैं और बोलते हैं, बकवास करना बंद कर और जो मैंने बोला है उसको पूरा कर। सीन दिखाया जाता है कि कोई नाइफ को उठा रहा है और मैनेजर किम के मार रहा है। हमें दिखाया जाता है वो कौन है, उसी लड़की का बाप जो पिट रहा था पिछले एपिसोड में। जो मिंचियोल होता है बोलता है, बहुत बढ़िया, इसको एक और बार मार। जो उसका बाप, उस लड़की का बाप होता है, अब तो ठीक है ना, मैंने उसको स्टैप कर दिया और हमारा हिसाब बिल्कुल खत्म हो चुका है ना, वगैरह सब कुछ माफ हुआ ना। मिंचियोल बोलता है, हाँ तेरा सब कुछ माफ हो गया है, तू अब जल्दी से इसको एक और बार चाकू मार। सरप्राइज, क्योंकि मैनेजर किम को चाकू लगा ही नहीं है, मैनेजर किम के बगल में चाकू अटका लिया है मैनेजर किम ने। जैसे ही मिंचियोल को पता चलता है कि मैनेजर किम को एक चाकू की खरोंच तक नहीं लगी, मिंचियोल की फटनी शुरू हो जाती है। मिंचियोल रोते रोते बोलता है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझ पे थोड़ी सी तो दया दिखा लो प्लीज। मैनेजर किम एक साइको की तरह उसके तरफ चाकू लेके आ रहे होते हैं और चाकू मारने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और मैनेजर किम को यहीं पर रुकना पड़ता है क्योंकि मैनेजर किम पुलिस वालों के सामने खून नहीं कर सकते। और मैनेजर किम को देख के भाई साहब पुलिस वालों की भी फट रही होती है। यहाँ पर एक काम हो रहा है कि एक आदमी से पूरा रूम डरा हुआ है, मतलब जितने भी रूम में लोग खड़े रखे हैं वो
पर पुलिस वालों का बैकअप भी आ जाता है और मैनेजर किम यहाँ पर रुक जाते हैं और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और मैनेजर किम यहाँ पर पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। हाँ, और यहाँ पर जितने भी वो बंदे पिटे थे उस रूम में सब के सब मैनेजर किम को ब्लेम कर रहे होते हैं क्योंकि हम तो माइनर्स हैं, इसने आके हमें मारा है, देखो मेरी गर्दन टूट गई है, सब मतलब अपना रोना दोनों यहाँ पर मचा रहे होते हैं। और एक और चीज बताते हैं कि इसके पास गन है और ये चाकू मार देता है, ये मारते वक्त लोगों को सोचता नहीं है और मैनेजर किम यहाँ पर शांति से यहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं। मैनेजर किम का बैकग्राउंड भी चेक होता है और इससे तो कुछ भी नहीं पता चलता इन लोगों को। और फिर मैनेजर किम का फिंगरप्रिंट लिया जाता है और एक मशीन में फिट करते हैं और उसमें चेक कर, और ये मशीन ऐसी है जहाँ से भाई साहब मैनेजर किम के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, पास्ट फ्यूचर मतलब पास्ट के बारे में। और मशीन में देखते हैं कि भाई साहब मैनेजर किम का तो प्रोफाइल ब्लॉक हो रखा है और जो पुलिस वाला चेक कर रहा होता है और बोलता है अरे ये क्या, हमारी कंट्री में ऐसा भी कोई इंसान है जिसकी प्रोफाइल ब्लॉक है। और जो मोटा पे था मैनेजर किम से वो बोलता है कि फिर वो भाई साहब पागल हो जाता है क्योंकि मैनेजर किम के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि उनकी प्रोफाइल ब्लॉक है, इसलिए ये इतना पागल हो जाता है, मैनेजर किम को गाली देने लगता है, मैनेजर किम को लात तक मार देता है और मैनेजर किम के मुंह पे लात ही लात बजा रहा होता है। लेकिन मैनेजर किम कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी बेटी मर चुकी है इसलिए। और पुलिस वालों को भी दिखाया जाता है जो कि इस मोटे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मोटा रुकने का नाम थोड़ी ले रहा है। और फिर उसके बाद पुलिस वाले और एक और बैकअप बुलाते हैं, दिखाया जाता है तो हट्टे कट्टे पुलिस वाले आ जाते हैं और बोलते हैं कि सर यहाँ पर तमीज से रह लीजिए वरना हम यहाँ पर और यहाँ अच्छी तरीके से बिहेव करो। और पुलिस वालों की शक्ल देख के मोटा चुप हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि ये हट्टे कट्टे लोग हैं। फिर हमें पता जाता है कि ये लोग जूडो टीम से हैं और ये एशिया के लिए खेलते, मतलब मेरे को नहीं पता ढंग से। फिर मैनेजर किम का फोन बजता है और दिखाया जाता है कि फोन किसका आ रहा है और इस चीज पे पुलिस वाला बोलता है ये फोन किसका है। फिर पता चलता है कि फोन किसी और का नहीं, मिंजी का आ रहा है। ये चीज सुनते ही मैनेजर किम कुछ ज्यादा ही सीरियस होते हैं फिर से, मतलब अभी एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहे होते लेकिन अब फिर से अपने एक्शन में आ चुके हैं। फिर दिखाया जाता है कि जो पुलिस वाला मैनेजर किम को उठा रहा होता है लेकिन दिखाया जाता है कि मैनेजर किम के हाथ की हथकड़ियां गायब हो चुकी है, मतलब एक हाथ की हथकड़ी हट चुकी है, तो इसका क्या मतलब है। फिर वो सीन दिखाया जाता है जो बंदा मैनेजर किम का फोन चेक कर रहा था वो जैसे पीछे मुड़ता है और फिर उसको क्या दिखता है और फिर दिखाया जाता है कि मैनेजर किम ने सबको तोड़ दिया, वो जूडो वालों को भी सबको पेल दिया, मैनेजर किम ने सबका कुत्ता भर दिया है। ये बंदा कुछ रिएक्ट ही करता, उतने में मैनेजर किम इसके पीछे आते हैं, इसका कुत्ता भर देते हैं बिल्कुल। फिर मैनेजर किम बोलता है चुपचाप बैठ जा, तू कुछ भी नहीं बोलने वाला। और जो मैनेजर किम के पास कॉल आ रही होती है मैनेजर किम उस कॉल का आंसर करते हैं, हेलो मिंजी, और उस फोन से कोई भी जवाब नहीं आता क्योंकि वो फोन कट चुका है ऑलरेडी। फिर मैनेजर किम फिर से ट्राई करते हैं कि ताकि कॉल लग जाए, मिंजी उठा ले, लेकिन फोन नहीं लगता। फिर मैनेजर किम को पता चलता है कि कॉल नहीं लग रहा और ये मोबाइल से स्टॉप हो चुका है और मैनेजर किम इस पुलिस स्टेशन से निकल लेते हैं। और इस चीज से क्या पता चलता है मैनेजर किम को कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है। फिर इसी सेम पुलिस स्टेशन में एक हायर अप आता है और बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आते, तुम एक बंदे को नहीं रोक पाए, तुम सब मिलके भी। और फिर एक बंदे की परछाई दिखाई जाती है और वो इधर ही आ रहा है पुलिस इस हायर अप के पास, और एक बंदा इस हायर अप को रोकने की कोशिश करता है, वो अपना आईडी कार्ड दिखाता है उस बंदे को और उसको जाने देता है। फिर ये जो हायर अप आया होता है सीधा भाई साहब उस बंदे को जो हायर अप सुना रहा होता है उन लोगों को, उसको गला पकड़ता है, उसके मुंह पे चांटे पे चांटे बरसा देता है, उसको मार के सीधा दूर फेंक देता है। और फिर पता चलता है ये बंदा है नेशनल ऑपरेशन का, मतलब नेशनली जो काम होते हैं उनका ये बंदा है और इसका कोड नेम है ग्राउंड हॉग। इसने आते के साथ जो हायर अप जो उनको सुना रहा था उसका बैच भी ले लिया है। फिर पूछता है वो सही में इधर ही था ना? यस सर, कोड 66 का बैकग्राउंड यही चेक हुआ है। फिर हमें पता चलता है कि मैनेजर किम का कोड नेम है कोड 66, जो कि बहुत ज्यादा कूल नेम है। ग्राउंड हॉग बोलता है कि उसकी फैमिली की लोकेशन को जल्दी से ट्रेस करो। हाँ, उनकी लोकेशन दिख भी जाती है। फिर ग्राउंड हॉग बोलता है कोड 66 इतना बेवकूफ आदमी नहीं है जो अपने साथ अपना मोबाइल रखे। ग्राउंड हॉग के साथ जो बंदा खड़ा होता है वो बोलता है सर कोड 66 कहीं जा रहा है क्या? और फिर हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर किम कहीं और नहीं किसी टाइकोंडो जिम में जा रहे हैं। फिर हम टाइकोंडो के जिम के सीन पे जाते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं और उन्हें सिखा रहा है एक बूढ़ा आदमी। और जैसे ही वो बूढ़ा आदमी मैनेजर किम को देखता है और बोलता है चलो बच्चों 10 मिनट का रेस्ट करते हैं। और फिर इस बंदे का नाम पता चलता है जिसका नाम है हांसू सेयोंग। और फिर हमें पता चलता है कि मैनेजर किम और ये तो भाई सब पुराने दोस्त हैं भाई, तो मतलब जिगरी आ रहे हैं। फिर हांसू सेयोंग बोलता है अरे तू यहाँ पर ऐसी तो नहीं आएगा, तेरे साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है इसलिए। फिर मैनेजर किम बोलते हैं मेरी बेटी मर गई क्या? फिर उसके बाद मैनेजर किम बोलते हैं मुझे ठीक से नहीं पता लेकिन मेरे को एक कॉल आई थी, मैं उस कॉल को टाइम रहते उठा नहीं पाया और मैं अभी भी उसी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। हांसू सेयोंग बोलता है इसका क्या मतलब? कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं अभी। और फिर हमें जिम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस वाले आ चुके हैं, मतलब ग्राउंड हॉग के बंदे आ चुके हैं इधर। फिर उसके बाद मैनेजर किम बोलते हैं मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आया, तुम्हारे अलावा भी कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता।
फिर उसके बाद हांसो सेयोंग बोलते हैं तुझे वो टाइम याद है जब टेहुन मरने ही वाला था, लेकिन तूने उसे बचा लिया था और इसी वजह से मैं तेरी हेल्प करूंगा और मैं समझता हूँ बच्चे को खोने का गम। सबसे पहले तेरी हेल्प करूँ, बच्चों को मैं उनके घर पहुंचा देता हूँ। जैसे ही मैनेजर किम और हांसो सेयोंग जा रहे होते हैं बच्चों को बोलने के लिए बेटा घर जाओ, फिर जो बच्चा होता है बोलता है अंकल एक मॉन्स्टर हमारा पीछा कर रहा है। फिर दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर है वो है ग्राउंड हॉग और उसको देखते ही हांसो सेयोंग सीधा अपनी किक लैंड करता है उसके ऊपर, उसको ब्लॉक कर लेता है और लेकिन उसके अगले ही पल दूसरी लात उसके मुंह पे लगती है। उसके ऑरा का घोरा घोरा हो गया है। जो बच्चा जो स्नैक लेके आया था वो गिरने वाला होता है, लेकिन हांसो सेयोंग उसको कैच कर लेता है। चलो बेटा ये लेके घर जाओ। ग्राउंड हॉग सीधा खड़ा होता है और सीधा हांसो सेयोंग पे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैनेजर के मुंह से रोक लेते हैं। शर्म कर ले, बच्चे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद ग्राउंड हॉग बोलता है ओहो कोड 66 तुम यहाँ पर। फिर से और फार्मिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन मैनेजर किम ने उसको उठा के बाहर मतलब घुमा दिया ऑलरेडी। उसके बाद हांसो सेयोंग आता है, उसके मुंह पे एक और लात दे देता है और फिर उसके बाद उसके जितने ही बंदे होते हैं उसको भी कुत्ता बना के पीटता है और जो बंदे नहीं पिटे होते हैं उनको पहचान में आ जाता है। बंदा बोलता है 1 सेकंड ये क्या हांसो सेयोंग है? और उसके साथ दूसरा वाला बंदा बोलता है वो कौन है वो? दूसरा वाला बंदा बताता है एक लेजेंडरी एथलीट है ताइक्वांडो का। इसका ताइक्वांडो इतना परफेक्ट है कि इसको नॉर्थ कोरिया से इनविटेशन आया था हमारी तरफ से आके खेलो। और हांसो सेयोंग सबको कूट काट के मैनेजर किम के साथ चला जाता है। फिर उसके बाद हांसो सेयोंग पूछता है तेरे को क्या चाहिए, वेपन, ट्रांसपोर्ट या फिर उसके बाद मैनेजर किम बोलते हैं मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एक बंकर चाहिए। दिखाया जाता है बंकर कोई बंकर वाला बंकर नहीं होता, एक कोई वैन टाइप है, मेरे को नहीं पता, तुम्हें पता हो तो बता देना। पर इसमें बहुत ज्यादा हाईटेक गैजेट्स हैं जो कि दिखाया जा रहा है मैनेजर किम यूज कर रहे हैं जो। और उसके साथ मैनेजर किम अपनी बेटी के फोन को ट्रेस करना शुरू कर देते हैं और जो वो ट्रेस कर भी लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी सिर्फ थोड़ी सी दूर है इधर। हांसो सेयोंग और मैनेजर किम पहुंचते हैं इस जगह पर जहाँ पर उनकी बेटी का मोबाइल दिखाया जा रहा होता है। ये लोग खड़े हैं एक स्कूल के सामने और ये वर्स्ट हाई स्कूल है यहाँ का और इसका नाम है महाबुक हाई स्कूल। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है क्योंकि ये चैप्टर नहीं था और इसलिए मैंने इतना ही कवर करा। और तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर देखना है तो कमेंट करना, नहीं करोगे तो मैं दूसरी मानवा स्टार्ट करूंगा क्योंकि इस पे कुछ ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा और मैं इसको ढंग से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा। और मेरे को और भी तरह तरह की मानवा मतलब और भी टाइप की मानवा मेरे को एक्सप्लेन करनी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पीटीजे यूनिवर्स में मैं हमेशा मतलब डिपेंड रहूं। मैं चाहता हूँ हर जॉनरा हर जो टाइप होता है ना जैसे कि इसेगाई वगैरह हो गए उन सबको, मैं समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ लुकिज्म यूनिवर्स वाली मानवा उसको नहीं करने वाला बिल्कुल भी एक्सप्लेन और आगे मैं। लेकिन हाँ अगर तुम्हारा कमेंट आता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट लाओ तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक डालूंगा। वो उसमें सिर्फ मैं 2 या 3 चैप्टर कवर करूंगा। और तो और कोई और मानवा सजेस्ट करनी हो तो तुम कमेंट सेक्शन में कर ही सकते हो या फिर और मैं तो चलता हूँ यहाँ से, बाय।